जी अस्सलाम वालेकुम। गुलफाम इसहाक आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे मुर्गियों की एक रेस्पिरेटरी बीमारी जिसको सीआरडी भी कहते हैं, जो एक बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की वजह से आती है। ये खामोश और ऐसा ऐसा फैलने वाली बीमारी है। इसका पता तब चलता है जब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है या नियर टू डेथ होता है परिंदा। ये एक मोहलिक बीमारी है सीआरडी। इसकी जो साइन सिम्टम है, इसमें परिंदा जोर जोर से सांसें लेता है। जब सांस लेगा तो खरखराहट की आवाज आएगी, डल हो जाएगा। ठीक है, आंखों और नाक से पानी आना शुरू हो जाएगा। जो लेयर बर्ड्स हैं, जो अंडे देने वाली मुर्गियां होती हैं, उनमें अंडों की पैदावार बहुत ज्यादा कम हो जाती है। ये बीमारी जो जून जुलाई अगस्त के दिनों में आती है, जब नमी का तनासब बढ़ जाता है। सांस लेते वक्त आवाज़ आना, खरखराहट की आवाज़ आएगी, छींकें आएंगी, सांस लेने में दुश्वारी आएगी, आँख या नाक से पानी बहेगा, चेहरे के ऊपर सूजन आ जाएगी। ठीक है, जो परिंदा होगा वो खाना पीना कम कर देगा या इवन खाना पीना छोड़ देगा। नशो नमा में अगर खाना पीना छोड़ेगा तो नशो नमा में बढ़ोतरी नहीं आएगी। परिंदा जो है वो दिन ब दिन डल होता जाएगा। मुर्गियां खरीदते वक्त आपने यही ख्याल रखना है कि परिंदा जो है वो सीआरडी से महफूज हो। ये बीमारी ज़्यादातर नमी वाले दिनों में, जैसे जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर के दिन जो होते हैं, इनमें नमी का तनासब ज़्यादा होता है। इस इन दिनों में जो है ये बीमारी जो है वो हमला आवर होती है। इसमें आपने करना ये है कि शेड जो है, जो भी शेड जिसमें भी आपने बच्चे रखे हैं, वो हवादार होना चाहिए। बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं करना इन दिनों में। ठीक है, बाकायदगी से जरम को अद्वियात की आपने स्प्रे करनी है। ये बीमारी चूंकि है वो गर्मी वाले और सर्दी वाले दिनों में आती है, तो इन दिनों में आपने इस चीज़ का परहेज करना है कि परिंदे जितना हो सके उनको ज़्यादा से ज़्यादा एरिया मिल सके। ठीक है, और जो पराली आपने बिछाई है उसकी बाकायदगी से आपने सफाई करनी है। पोल्ट्री फार्म पर सख्त बायोसिक्योरिटी का ख्याल रखना है। ठीक है, अगर आपने देख लिया कि किसी मुर्गी के अंदर ये सांस लेने में तकलीफ हो रही है या जो अलामात मैंने ऊपर बयान की हैं उनमें से कोई भी अलामात आ रही है, तो उस परिंदे को फौरन आपने अलहदा कर देना है। क्योंकि ये बैक्टीरिया है, ये गंदगी की वजह से फैलता है, हवा के जरिए, पानी के जरिए भी फैलेगा। मुतासरा परिंदों के जरिए ये एक परिंदे से दूसरे परिंदे के अंदर जो है वो दाखिल हो जाएगा। इसमें आपने ट्रीटमेंट क्या करना है, आपने देख लिया कि परिंदे के अंदर सीआरडी आ गई है, तो टाइलोसिन ग्रुप में से कोई भी आपने टाइलोसिन टाइलोजेंटा के कम्बिनेशन में इनका इस्तेमाल करना है। ये इंजेक्टेबल के तौर पर भी आप लगा सकते हैं या ये पाउडर शेप में भी मिल जाती हैं एंटीबायोटिक्स। अगर परिंदे को बुखार हो रहा है साथ में, तो आपने ब्रूफन का सिरप इस्तेमाल करना है। अगर सिर्फ रेस्पिरेशन का इशू है तो आपने टाइलोसिन या टाइलो प्लस जेंटा के कम्बिनेशन के अंदर पाउडर शेप में भी मेडिसिन मिल जाती है। वो 1 ग्राम 1 kg वजन के हिसाब से हम पानी के अंदर ऐड कर देते हैं। जितने परिंदों को इशू है उस हिसाब से डोज रेट जो है वो तय कर लेते हैं। ये थी सीआरडी। उम्मीद है कि आपको इसके बारे में कुछ ना कुछ समझ लगी होगी। मिलेंगे एक अगली डिजीज के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।